लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सपना है और मेरा नाम ईशा है और मसीह में हम दोनों बहनें हैं और रिश्ते में भी हम दोनों बहनें हैं। और हम आप लोगों से आज अपने जीवन की एक टेस्टिमनी, एक गवाही, सच्ची गवाही हम शेयर करना चाहते हैं। मसीह यीशु को हमने 2012 में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम दोनों बहनें एक दूसरे रिलीजन आप बोल सकते हैं वहाँ से आते हैं। तो यीशु मसीह को जब हमने जाना तो हमने उसको पाया कि वो बहुत ही अलग है और हमने अपना लाइफस्टाइल जो था वो हमें परमेश्वर ने हमें छुआ और वो बदल गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल था वो शायद हम ड्यूल लाइफस्टाइल जी रहे थे। हम प्रभु यीशु मसीह में तो आ गए थे, वो ज्योति हमने ऑब्जर्व कर लिया था, हमने देख ली थी वो ज्योति प्रभु की, हम उसको जान गए थे। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं ड्यूल लाइफ में जी रहे थे। प्रभु के लिए हमेशा हमें आगे बढ़कर काम करना, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना और हर चीज में खुदावन के लिए हम आगे रहते थे। लेकिन एक हमारी दूसरी लाइफ भी साथ साथ चल रही थी। वो ये लाइफ थी कि जब हम अपने कामों में व्यस्त होते थे, हम प्रार्थना दुआ में थे, वचन भी पढ़ते थे, रेगुलर संडे चर्च जाना, हर जैसे ईस्टर होता है, क्रिसमस होता है, आप सब मसीह भाई बहन जानते होंगे कि किस तरह से हमारे चर्चेस में सेलिब्रेशन होता है। तो उस तरह से हम प्रभु में बढ़ते गए। पर साथ ही एक और ही दौर चल रहा था हमारी लाइफ में, वो ये था कि जैसे हमें अगर कुछ भी थोड़ा सा एक अलग सा महसूस होता था या हमें कोई भी कमी लगती थी तो वो हम ढूंढते थे कि संसारिक बातों में, मतलब ऐसा था कि हम प्रभु के साथ भी मेज पे भी खाते थे और शायद हम ये बोल सकते हैं कि दुष्ट की मेज पे भी खा सकते हैं। तो ऐसा होता था कि कभी जब हमें लाइफ में स्ट्रेस कभी हम फील करते थे, लेकिन प्रभु के वचन को हमने थामे नहीं हुआ था, वो पकड़ा नहीं हुआ था। हमने उस टाइम वचन में थे, प्रार्थना में थे, लेकिन वो एक रूटीन बन गया था। एक जो रिश्ता था, जो बॉन्ड था खुदा के साथ, वो शायद खुदा बाप तो हमसे बना चुके थे, हम नहीं बना पाए थे। तब भी जब भी हमें स्ट्रेस फील होता था या जब भी हमें लगता था हम बहुत थक गए हैं, तो हमें जो है हमें एंजॉय करना बहुत पसंद था। एंजॉय आप कह सकते हैं कि हमें पार्टीज करना हमें बहुत पसंद था। तो हम बहुत बार ऐसा होता था कि हम पार्टीज करते थे, हम उसमें जाते थे, हम एंजॉय करने के लिए हम वहाँ जाते थे। और ये बात 2016 की है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम एक हेलोवीन पार्टी में उस समय गए और हमने उस तरह से हमने वो मेकअप भी किया जिसको हम गॉथिक मेकअप भी कहते हैं। वो मेकअप भी हमने किया बिना प्रभु के भय के, क्योंकि सच में वो उस समय हमें प्रभु का डर नहीं था, प्रभु का भय नहीं था। प्रभु का वचन जो गुप्त धन है वो हमारे पास उस समय नहीं था शायद। जब हम ऐसा करते थे तो हमें ये लगता था कि ये सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं, प्रभु तो हमें जानता है कि हमने शराब नहीं पी या हमने कुछ गलत नहीं किया, हम तो जस्ट पार्टी करने गए हैं। और ये पार्टी मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, ये वो पार्टीज नहीं है जो हम आजकल हम शादी पार्टी को बोलते हैं। इट इज लेट नाइट पार्टीज। तो हमें रात को घरों से निकलना पसंद था, सुबह होती थी तो हम घर में आते थे, अकेले भी चले जाते थे, किसी का डर नहीं होता था और यहाँ तक कि शायद प्रभु का भी डर नहीं होता था। लेकिन प्रभु अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है, उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। और ये बात 2016 की है, जैसे मेरी बहन ने बताया। आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में, इन वीडियोस में जिस तरह से हम दिख रहे हैं, वो हम ही हैं। वो जो आप हमें साथ में देख रहे हैं वो हम ही हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज बहुत ऐसे भाई बहन हमारे हैं जिनको लगता है कि मसीह जीवन में तो मतलब सब कुछ जायज है। नहीं, इट इज नॉट फेयर। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि लिखा है कि
दूसरा कोई और बलिदान नहीं है। जब हम एक बार एक ज्योति को पा लेते हैं तो मसीह के लिए दूसरा कोई बलिदान नहीं है। पर परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने हम दोनों बहनों को और जो भी हमारे साथ जाते थे उन्हें भी संभाल कर रखा। हमेशा जब भी हम किसी भी मुसीबत में पड़े, आप जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे घूमना इतना आसान नहीं है, जहाँ पे 3-4 बजे कुछ लड़कियां 3-4 लड़कियां अपने खुद से कन्वीनियंस से जाए आए। इट इज नॉट इजी। एंड हम लोग देखते हैं कि कितनी दुर्घटनाएं होती हैं लड़कियों के साथ। छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो सच में परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। उसने बोला है जब तू नदियों में से जाए तब भी मैं तेरे साथ हूँ, और वो साथ उसने हमारा कभी नहीं छोड़ा। आज हम बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि एक रॉयल हम मसीह में उसके राजदूत है ना, वचन कहता है। तो आप देखें इस पृथ्वी पर जितने भी रॉयल लोग होते हैं वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। वो हर कहीं नहीं जा सकते, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। हर की कोई जगह वो नहीं जा सकते। उनके लिए हर एक चीज नॉर्मल नहीं होती है जैसे हम लोगों के लिए होती है। अगर वो कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं तो वो अगले दिन की हेडलाइंस बन जाती है। हम भी मसीह के राजदूत हैं। हम वो लोग हैं जो कल पृथ्वी के लोगों का न्याय करने वाले हैं। वचन ये बात कहता है। तो जब हमारी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया, वो एक समय था 2020 का। वो दिन था जब खुदा पहले हमें वचन आता था बहुत बार के मैं तुझे गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा। तो जब हम सोचते थे ओ गुप्त में गड़ा हुआ धन मिलेगा, बहुत से पैसे मिलेंगे, प्रभु का वचन आया है और ये बार बार आता है, सच में ऐसा कुछ होगा, हमें तो बहुत धन मिलने वाला है गुप्त में गड़ा हुआ। लेकिन आज हम उस वचन की अहमियत और उस वचन की सच्चाई को जानते हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि जब हम दुआ करने बैठे तो खुदा बाप हमें वो पूरी रात कंटिन्यू वो देख रहे होंगे, क्योंकि वचन कहता है वो हमें निरंतर देखता है और वो हमारे मनों को जांचता है। तो उस समय ऐसा हुआ था कि जब हमने वचन खोला तो वचन आया, तुम अपने चाल चलन को सुधारो क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। और वो समय था मसीह में मेरे भाई बहनों के प्रभु ने अपना भय हमारे अंदर डाला। वो दिन है और आज का दिन है। खुदा बाप ने हमें ऐसे अपने आत्मा से भरा है और ऐसे अपने वचनों से भरा है कि जो वचन हमें पहले समझ नहीं आते थे उनकी ऐसी डेप्थ समझ आती है कि हमें हमारा जीवन बिल्कुल खुदा ने बदल के रख दिया है आज। सच में परमेश्वर बहुत महान है। जैसा उसके वचन में बोला है, जो उसका वायदा है कि तुम्हारे और मेरी सोच में पृथ्वी और आसमान का फर्क है। लेकिन प्रभु की क्या योजना है हमें नहीं पता था कि परमेश्वर हमें किस रीति से आने वाले समय में इस्तेमाल करने वाले हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम ये बोलेंगे कि हमें सच में परमेश्वर ने चुना है उसकी महिमा के लिए, ना कि उस संसारिक कामों के लिए। क्योंकि आज देखिए शैतान बहुत चालाक है। जब हमें 2020 में ये पता लगा कि ये तो डायनों का पर्व है, इसमें तो शैतान की पूजा की जाती है, इसमें वो सब बातें हैं जो हमारे लिए कभी हुई नहीं, कभी बनी ही नहीं है। क्योंकि जाने अनजाने हम बहुत ऐसे पाप कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु इससे कुछ नहीं हमें कहेगा। बेशक वो नहीं करता, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने तो उसकी वो दया की खान है, वचन कहता है। तो वो अपनी दया बरसाता रहेगा, वो अपना दयावान हाथ रखे रहेगा। लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं। आज जब हम अपना पिछला जीवन देखते हैं तो सच में हम मतलब बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। हमने उसी रात मैं बोलूंगी, जैसे उसने इलैबोरेट नहीं किया, पर उस टिकटॉक में हम अपने आप को
एक हाईलाइट बना रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम फेमस हो जाए, हम चाह रहे थे कि हमें फेम मिले, जैसे कि आप संसार में देख रहे हैं। और मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब व्यर्थ है। कृपया अपनी जो कमाई आपको मिल रही है ना, जो परमेश्वर की जो धन आपको मिल रहा है, उसको व्यर्थ कामों में ना लगाएं। पर हम उस दिन से जान गए, और सच में 2020 में ही जब परमेश्वर ने हम पर एक, हमारे घर को ही मैं बोलूंगी भवन बना दिया उसने। आमीन। और परमेश्वर ने बोला कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को नाश करेगा वो उसे नाश करेगा। तो हमें अपने मंदिर को नाश नहीं करना है। हम बस आपके सामने यही बात बताना चाहते थे कि हम शैतान और परमेश्वर के प्याले में से, दोनों में से नहीं पी सकते। तो जैसे कि वचन ये भी बताता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। जैसे हम नाश हो रहे थे, हम नहीं चाहते कि आप भी नाश होए, और उस गुप्त धन को आज आप पा ले। क्योंकि ये वचन सिर्फ शब्दिक नहीं है, ये शाब्दिक नहीं है, ये बहुत गहरे है। ये गहरे खजाना है। और जब ये इस खजाने को आप पाएंगे तो सच में जो परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला है ना कि जो मेरे पास आएगा वो फिर कभी निराश ना होगा। उसके अंदर आनंद, शांति, प्रेम और वो सारे फल आपको अपनी जिंदगी में फिर नजर आएंगे। तो सबको हम यही विश करना चाहते हैं कि स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप सर्चिंग फॉर गॉड। क्योंकि उसने बोला है कि ढूंढोगे तो पाओगे। तो हम वचन को बस रीड करके हम वहीं पे खत्म ना कर दे कि हाँ सिर्फ हम परमेश्वर के प्रॉमिस भरे वचन पढ़े, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है उसके लिए करने के लिए हमें वो चीजें अपनी जिंदगी से उसको देनी है, ताकि हम उस स्वर्गीय राज्य में पहुंच सके। आमीन। क्योंकि ये वचन अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह ने जब सबसे पहला प्रचार किया, उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया और स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। तो आज हमें अपने मनों को बदलना है, मन को फिराव करना है, जैसे कि हमने 2012 में किया था, लेकिन फिर से हमारी वही रेगुलर लाइफ शुरू हो गई थी। तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जैसे कि लूत की पत्नी ने देख लिया था। तो हमें वो खंबा नहीं बनना है। तो सब परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से, और हम सभी को यही प्रार्थना करते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को अपने वचनों के ज्ञान से भरे, ताकि हम नाश ना हो। आमीन।